आज मैं आपके साथ सिंधियों की एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मिठा लोला कहते हैं। सावन का महीना है और सिंधी लोग सावन के महीने में ही ये ठजड़ी आती है जिसे सताएं भी बोलते हैं। उस दिन इसे बनाया जाता है। एक दिन पहले बनाया जाता है और दूसरे दिन इसे सप्तमी माता की शीतला माता की पूजा करके फिर इसे खाया जाता है। चलिए आज मैं वही फेमस जो मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, मैं इसे अचार के साथ खाती हूँ। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर देखना और ट्राई करना। आप इस रेसिपी को एक बार अगर बना लेंगे तो आपके घर पे ये हमेशा बनेगी। ये हमारे सावन का स्पेशल मीठा लोला है जिसे हम थदड़ी के दिन बनाते हैं और इसे पूजा करके फिर खाया जाता है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं सिंधियों का मीठा लोला या मिट्टी मानी भी कहते हैं। चलिए चलते हैं किचन में और फटाफट से देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यम्मी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए उसे आसान तरीके से। चलिए फटाफट से सिंधियों का हम सावन का स्पेशल मीठा लोला जिसे हम सिंधी लोग मिठी मानी भी कहते हैं, मीठा लोला भी कहते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। 1 कटोरी यहाँ पर मैंने चीनी ली है और उसी कटोरी से नापकर यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है। एक बार चलाकर अब इस चीनी को गुनगुने पानी के अंदर हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। चलिए इसे ढक्कन लगाकर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। ये काम आप जब भी बनाना हो 1-2 घंटे पहले भी करके रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आधा पौना घंटा हो चुका है, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, बस कुछ ही दाने बचे हैं। इसे मैं चलाकर चम्मच की सहायता से बचे हुए चीनी के दानों को भी हम इस तरह से पानी के अंदर घोल लेंगे। चलिए चीनी भी हमारी घुल चुकी है। अब हम मीठे लोले का या मीठी मानी का आटा बनाकर तैयार करते हैं। 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और यहाँ पर छोटी इलायची को मैंने दरदरा कूट लिया है और जो इसके छिलके थे उन्हें मैंने निकाल दिया। छोटी इलायची डालने के साथ साथ हम यहाँ पर आधा चम्मच फीकी वाली जो मोटी वाली सौंफ होती है जो खाने में भी यूज होती है वो डालेंगे। अगर आप चाहें तो फीकी सौंफ को स्किप कर सकते हैं, पर मुझे इसका स्वाद बहुत पसंद है। मीठे लोले के अंदर फीकी वाली सौंफ भी अच्छी लगती है। अब 2 चम्मच यहाँ पर मैं भरकर देसी घी का डालूंगी पहले। आप इसे घी की जगह ऑयल से भी बना सकते हैं, बस इसमें आप सरसों का तेल या किसी फ्लेवर वाला ऑयल नहीं यूज करें। इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, डालडा घी में भी इसे बना सकते हैं। अब इस घी के साथ हम इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देसी घी का इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैं मोयन डालते वक्त इसमें घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए हम मोयन को इस आटे के साथ मिक्स करेंगे। इस तरह से मसलते हुए मोयन को हम आटे में मिक्स करेंगे जिससे मोयन हमारा अच्छी तरह से मिक्स होगा। ये देखिए इस तरह से मैं मसलते हुए मोयन डाल रही हूँ। अब मुझे थोड़ा सा मोयन कम लग रहा है तो मैं आधा चम्मच भरकर घी का और डाल दूंगी। हमारे मीठे लोले में ना तो घी कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो मीठा लोला है फ्राई करते टाइम टूट जाएगा, या फिर अगर कम होगा तो बहुत ही हार्ड बनेगा जिसे खाने में हमें तकलीफ होगी। ये देखिए इस तरह से मोयन डालना चाहिए। जिस तरह से हम मठरी के अंदर डालते हैं बस उससे थोड़ा सा कम इसमें मोयन डलेगा। यहाँ पर मोयन मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारा चीनी का पानी है इसे डालते हुए हम इस आटे का एक डो बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी डाला है। एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। इस आटे को ना तो हमें ज्यादा हार्ड बनाना है ना ज्यादा मुलायम बनाना है।
मीडियम डो बनाकर तैयार करना है। एक बार पानी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अगर थोड़ा पानी बच भी जाता है तो कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ पर मुझे पानी बिल्कुल ठीक लग रहा है। बस अब इसमें और मीठा पानी नहीं डलेगा, काफी है। आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमारे मीठे लोले या मीठी मानी का डो बनकर अब तैयार हो चुका है। ये ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। हमें इसी तरह का डो बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है। चलिए अब इस डो को हम कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैं इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। चलिए इसे ढककर हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर डो को बनाए हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ लेते हैं। ये देखिए, डो का टेक्सचर हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से हम अपनी लोई बनाकर तैयार करेंगे। इतनी बड़ी लोई हमें बनानी है। अब मैं इसे बेलन की सहायता से बिना कोई सूखा आटा लगाए हम बेल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं। इसके अंदर मोयन भी डला हुआ है। इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे गोल बेल लेंगे और जो इसकी किनारियां थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं मोयन डालने से, उसे इस तरह से वापस हम पैक करते रहेंगे। हमें इसकी थोड़ी मोटी रोटी बनाकर तैयार करनी है। बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है बेलने में, क्योंकि ये डो हमारा ना तो ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। एकदम मीडियम आटा बनाकर हमने तैयार किया है। ये देखिए, बड़ी ही आसानी से हमारा बिल रहा है और जो हमारे किनारियों पे क्रैक आ रहे हैं मैं उसे साथ के साथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर क्रैक थोड़े बड़े हो गए फ्राई करते टाइम हमारा मीठा लोला टूटने का डर होता है। तो इसे साथ के साथ हम इस तरह से किनारियों को जोड़ देंगे। ये लीजिए, हमारा एक मीठा लोला बेलकर मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं इसके 4 भाग करूंगी, चौथाई। जिस तरह से चौथे बनाते हैं इसे हम चौथा बोलते हैं। एक रोटी में से हम 4 हिस्से काटेंगे और इस तरह से ऊपर से चाकू की सहायता से हम कट डालेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। डीपली कट नहीं डालने हैं, बस ऊपर से एक पैटर्न के रूप में इसमें इस तरह से कट डालने हैं। मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इस पे कट डाल रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाते हैं तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, चारों में मैंने इस तरह से कट डाल दिए हैं। अब कितनी ही आसानी से ये निकल गया है। इसकी मोटाई हमें इतनी ही रखनी है। अब मैं सारे बेलकर इस प्लेट में तैयार कर लूंगी। बड़ी ही आसानी से बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप चाकू की सहायता से इसे चकले से या आप जिस पे भी बनाते हैं वहां से निकाल लें। इसे आप 2-3 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चौथे बनाकर तैयार करे हैं। चलिए इसे हम अब एक और शेप में भी बना लेते हैं।
मीठी मानी को आप या तो गोल बनाएं या एक में से आप दो हिस्से करके बनाएं। ये हर सावन के महीने में ये हमारा सिद्धियों का त्योहार आता है, जिसे हम थदड़ी भी कहते हैं। शीतला माता का त्योहार होता है, जिस दिन हम एक दिन पहले इसे बनाते हैं और दूसरे दिन हम शीतला माता की पूजा करने के बाद पूरा दिन इसे ठंडे के रूप में खाते हैं। ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि हम तो इसे बिना त्योहार के भी बनाकर खाते हैं। इसे आप अचार के साथ खाएंगे तो इसका जो स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैं तो इसे आम के अचार के साथ, मिर्ची के अचार के साथ या फिर आप इसे नींबू के अचार के साथ भी खा सकते हैं। हर सिंधी के घर ये सावन के महीने में बनाया जाता है, जिसे हम एक ही महीने के अंदर हम सिंधी लोग 3 बार बनाते हैं। एक नाग पंचमी आती है, जिसे हम सिंधी लोग गोगड़ा कहते हैं, और एक नंडी सताएं और एक वड्डी सताएं, जो शीतला माता की होती है। इस दिन हम ठंडा खाना एक दिन पहले बनाते हैं और दूसरे दिन हम शीतला माता की पूजा करके फिर इसे खाते हैं। पूरा दिन ही इसे ठंडे के रूप में खाया जाता है और वैसे तो ये इतना स्वादिष्ट होता है कि हम लोग इसे बिना त्योहार के भी बनाकर खा सकते हैं। मुझे तो ये इतना पसंद है, मैं जब मन करता है इसे बनाकर खा लेती हूँ। ये देखिए, इसकी मोटाई इस तरह से हमें रखनी है। पहले इसे हल्के से चाकू की सहायता से मैंने इसमें कट डाले और एक में से दो हिस्से करके बना दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे गोल गोल छोटी छोटी रोटियों की तरह भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे साथ के साथ फ्राई भी करते रहेंगे और जैसे जैसे फ्राई होते रहेंगे हम बाकी के बनाते जाएंगे। चलिए, गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। पहले हम थोड़ा सा आटा डालकर देख लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आटा डालते ही पता चल गया है हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हमें तेज गर्म नहीं करना है। सबसे पहले हम इसमें 2 पीस डालकर देख लेते हैं और धीमी आंच पर ही हमें इसे फ्राई करना है। सारे पीस एक साथ ना डालें क्योंकि टूटने का डर होता है। 2 या 3 पीस ही इसमें डालकर हम फ्राई करेंगे। डालते ही एकदम हमें इसे नहीं पलटना है। 2 से 3 मिनट होते ही हमें इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा चला लेना है। जैसे ही ये थोड़े से फ्राई होंगे अपने आप ऊपर तैर कर आ जाएंगे। धीरे धीरे करके हमें इसे पलटना होगा और हमने इसके ऊपर जो चाकू से थोड़े से कट के निशान डाले थे वो एकदम इसमें साफ दिखने लगे हैं। अब हम इसे दूसरी साइड भी पलट कर फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर एक पीस और डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई के अंदर मुझे काफी जगह दिख रही है, तो मैं एक और पीस डाल देती हूँ। 2 से 3 पीस इसमें एक साथ फ्राई हो जाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हमें इसे कम आंच पर ही धीरे धीरे करके फ्राई करना है। अगर हम तेज पर तलेंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो मीठा लोला है ये थोड़ा मोटा होके बनता है। ये देखिए, यहाँ पर इसमें हल्का हल्का कलर आ गया है। बस अब हम इसे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। जो हमने 2 पहले के पीस डाले थे एक एक करके मैं अब उन पीसों को निकाल लेती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, ज्यादा डार्क कलर का नहीं करना है। चलिए, इसे अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। जो हमने दोनों पहले डाले थे वो हमारे चौथे फ्राई हो चुके हैं। बाकी ये जो बचा है इसे कुछ देर हम अभी और फ्राई कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी कसर बाकी लग रही है। अब ये जो हमने चौथे फ्राई करके रखे हैं इनके ऊपर हम थोड़ा सा गरम गरम ऑयल डालेंगे ताकि ये अंदर तक खस्ता बने। चलिए, अब जो हमने हाफ वाला बनाया था
इसे डाल देते हैं। जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे वैसे वैसे हम साथ के साथ डालते जाएंगे। इस मीठे लोले को फ्राई करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब हम इसे खाते हैं तो हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। ये लीजिए, हमारा एक और फ्राई हो गया है और इसके ऊपर जो कट के निशान है वो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा गरम ऑयल डाल लेते हैं। जिस साइड से हमने कट डाले हैं उसी तरफ से हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब हम एक और हाफ वाला जो है पीस उसे डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो सारे चौथे बनाकर भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर सारे हाफ वाले बनाकर फ्राई कर सकते हैं, या छोटे छोटे गोल बनाकर उसे भी फ्राई कर सकते हैं। शेप आपके ऊपर है, आप किस तरह से बनाकर फ्राई करना चाहते हैं। धीरे धीरे करके पलटते हुए दोनों साइड से हमें लाइट ब्राउन कलर का करके फ्राई करना है। और जब तक हमारे मीठे लोले फ्राई हो रहे हैं, मेरे प्लेट के अंदर जो मैंने पहले बनाकर रखे थे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने और भी साथ के साथ बेलकर उन्हें काट लिया है। इसी तरह से हमें फ्राई करते रहना है और साथ के साथ हमें बनाकर तैयार भी करते जाना है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए फ्राई करने के लिए। चलिए अब हम इन्हें भी दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमारी हाफ वाली जो मिट्ठी मानी मीठा लोला था वो भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे भी उसी प्लेट के अंदर साथ के साथ निकाल लूंगी। आप इसे बनाकर 15 से 20 दिन 25 दिन भी रख लेंगे तो ये खराब नहीं होते हैं। आप इन्हें फ्राई करके एयर टाइट कंटेनर के अंदर 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये लंबे समय तक चलते हैं। जब भी आपको भूख लगे, आप अपने बच्चों को, आप जब भी मर्जी हो, आप इन्हें निकाल कर खा सकते हैं। ये लीजिए, साथ के साथ मैं दूसरे भी डाल रही हूँ। इसी तरह से हम सारी मीठी मानी फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, बाकी का जो हाफ पीस था वो भी फ्राई हो चुका है। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के सारे हम मीठी मानी मीठे लोले फ्राई कर लेंगे। चलिए बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। सावन का महीना है और हम सिंधियों की ये सावन की थदड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ये लीजिए, हमारे मीठे लोले सारे फ्राई हो चुके हैं। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालकर इसे पैक करके रख दें और जितना मर्जी इसे जब मर्जी निकालें और खा सकते हैं। काफी स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। अब हम इसके ऊपर थोड़े से काजू की कतरन से इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इसे गार्निश भी कर दिया है। ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप अपने मेहमानों को भी ये बनाकर खिला सकते हैं और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करके देखना, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं आपके साथ के साथ ही अपने चैनल को ग्रो करती रहूं और आपके साथ बढ़ती रहूं। अगर मेरी सिंधियों की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे जरूर बताना, मैं आगे भी अपनी रेसिपी और भी शेयर करती रहूंगी। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।